नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार, मंडावली नगर विद्यार्थी कार्य प्रमुख, आप लोगों के साथ एक बड़ी कहानी प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कहानी वह एक विधा है जिससे समाज में एक अच्छा प्रभाव जाता है और समाज लोग कहानियों से सीखते हैं। पिक्चर इत्यादि बनते हैं तो उनकी भी कहानी होती है जो समाज को एक अलग रास्ते में, एक अच्छे रास्ते पे, एक बुरे रास्ते पे जाने के लिए अग्रसर करती है। अच्छी कहानी अच्छे रास्ते पे ले जाती है, बुरी कहानी बुरे रास्ते पे ले जाती है। तो आप लोगों के सामने एक गुरु और शिष्य की कहानी प्रस्तुत करता हूँ। और वो गुरु जी अपने गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। गांव वालों ने उनका बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया, अच्छे भोजन कराए, सोने के लिए अच्छा स्थान दिया, साथ ही उनके साथ भजन कीर्तन भी किया। कुछ दिन संत उस गांव में रहे। जो गुरु नानक देव जी थे कुछ दिन गांव में रहे। जब वे गांव से जाने लगे तो गांव वालों से कहा, आप सभी नेक और अच्छे हैं, आप लोग पूरे देश में बिखर जाइए। फिर संत एक दिन वही गुरु नानक देव जी दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। गुरु नानक देव का उल्टा उनका तिरस्कार कर दिया। ना तो खाने को दिया और ना ही से उन्होंने सोने की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, साथ में उनको बहुत ही भला बुरा कहा, उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि उनको ढोंगी भी कहकर अपमानित किया। फिर भी नानक जी उनके व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और कुछ दिन उस गांव में रहे। पर गांव वाले थे, सुधरने का नाम नहीं लेते। कोई सुधार नहीं हुआ गांव वालों पे। जब गाना जो बुरे वाले लोगों से गांव से जाने लगे तो गांव वाले से कहा, तुम लोग यहीं रहो। तो कहा कि तुम लोग गांव वाले, तुम लोग यहीं आबाद रहो, कहीं नहीं जाना है आपको। कुछ दूर के बाद जाने के बाद उनका शिष्य जो था पूछा, बड़े आश्चर्य में पड़ा, गुरुदेव जी, नानक जी, ये आपने क्या बोल दिया? जिन लोगों ने आपकी अच्छी सेवा की उनको कहा बिखर जाइए, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। और जो लोगों ने बोला कि जो है गंदे बात बोले, आपकी सेवा नहीं की, उन लोगों को कह रहे हैं कि यहीं रहिए, आबाद रहिए। तो ऐसा आपने क्यों कहा? तो गुरु नानक जी ने कहा कि ये जो जाएंगे बुरे लोग बाहर तो बुराई फैलाएंगे, और अगर अच्छे लोग बाहर जाते हैं तो समाज का अच्छा कार्य करेंगे, अपनी अच्छाइयों को सब जगह फैलाएंगे। इसलिए मैंने अच्छे गांव के लोगों को बिखर जाने को कहा और बुरे गांव के लोगों को वहीं रहने का आशीर्वाद दिया है। तो इस तरह से जो अच्छे लोग होते हैं जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, अच्छाइयाँ फैलाते हैं। बुरे लोग अगर बुरे बाहर निकलेंगे तो बुराइयाँ फैलाएंगे। आज के संदर्भ में नानक जी के जो शिष्य थे वो संत बने और घूमते घूमते एक छोटे से गांव में आए। और वहाँ जो गुरु नानक जी के बने संत जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि गांव में एक विचित्र सी गंध थी और बीच बीच में कहीं कहीं से धुआं उठ रहा था। जैसे जैसे गुरु नानक जी के संत आगे बढ़ते गए, गंध और धुआं और भी बढ़ता चला गया। बीच चौराहे पर पहुंचकर संत ने देखा कि बहुत से लोग वहां लगे असंख्य पत्ते वाले एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़े हुए हैं और उस पेड़ के हरे हरे पत्ते को तोड़कर नीचे गिरा रहे थे। नीचे बहुत से लड़के झाड़ू मार मार कर उनको इकट्ठा कर रहे थे, उनकी ढेरियां बना रहे थे। कई स्त्रियां भी उन पत्तों को बड़ी बड़ी ढेरियां बना रही थी और उन ढेरियों को सभी लोग मिलकर आग लगा रहे थे। संत ने एक आदमी को बुलाकर सारा माजरा जानना चाहा कि भाई क्या बात है यहाँ पे। उस आदमी ने बताया कि हमारे इस पेड़ के पत्ते बहुत दुर्गंध देते हैं, इतनी दुर्गंध कि हमारा जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए कई पीढ़ियों से हम प्रतिदिन इस पेड़ के पत्ते तोड़कर जलाया करते हैं। इस काम में हमारा आधा जीवन यूं ही नष्ट हो जा रहा है।
हम कोई अन्य विशेष काम भी नहीं कर पाते, बच्चे पढ़ नहीं पाते, स्त्रियां सुख से रह नहीं पाती। इस पुश्तैनी समस्या के कारण हमारा जीवन गरीबी और तकलीफ से भरा है और गरीबी तकलीफी से बीत जाता है। संत ने कहा, मूर्खों, पत्ते तोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। आज जितने पत्ते तोड़ोगे कल उससे भी अधिक और उगाएंगे। पत्ते तोड़कर तुम इस पेड़ से छुटकारा नहीं पा सकते। इसके लिए तो तुम्हें इस पेड़ की जड़ ही काटनी पड़ेगी। मित्रों, मैं तो कहता हूँ कि गांव वाले मूर्ख नहीं हैं, हम अधिकांश हिंदुस्तानी भी मूर्ख हैं। हमारे देश में जिहाद नामक पेड़ भी है, जैसे लव जिहाद, जमीन जिहाद, मार पीट, जो कई दशकों से नित्य समस्याएं पैदा करता रहा है, करता आया है, आगे कर भी रहा है, आगे करेगा भी। हम भी उन लोगों की तरह पत्ते तोड़कर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, समस्या की जड़ तो काटते नहीं हैं। जगत में इस्लामिक कट्टरता ही वह पेड़ है, आसमानी किताबें ही इस पेड़ की जड़ हैं, और इनको दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड बिल पास करा देना, इस पेड़ की जड़ को काट देना है। हमारे समाज की समस्त समस्याओं का आज के समाज का एक बहुत बड़ा कारण है और उसका एक ही समाधान है, इस बिल को पास कराना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सुनने के लिए, धन्यवाद।